ओम शांति। आज हम सब ब्राह्मणों के इस बेहद घर मधुबन घर के इस हिस्ट्री हॉल में हम सब उपस्थित हैं, जिस हिस्ट्री हॉल को बाबा सामर्थ्य का धाम भी कहते हैं, जहाँ पर प्रवेश करते ही हम सब की कोई भी तरह की व्यर्थ समाप्त होकर अपने अंदर एक उमंग, उत्साह, खुशी, जोश जागर उत्पन्न होती है। तो ऐसे सामर्थ्य के धाम जहाँ पर यज्ञ की हिस्ट्री समाई हुई है, तो हिस्ट्री माना जहाँ आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि जीवन में कभी ऊंच कभी नीच, कभी हार कभी जीत, क्योंकि पांडवों का भी कभी गायन है, कभी हार की तो कभी जीत की। तो उसी तरह हिस्ट्री माना जहाँ एक समान एक रस कोई भी चीज़ होती नहीं। तो यज्ञ, जिस यज्ञ को आज हम सब रिचेस्ट इन द वर्ल्ड के रूप से जाना जाता है, जिस यज्ञ को, उसी यज्ञ ने कभी एक बेगरी पाठ का भी जैसे एक समय फेस किया था। तो ये हिस्ट्री हॉल हम सबको यही अवगत कराती है कि जीवन कभी एक तरह से बहती नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो अपनी स्थिति पर निर्भर होता है कि उस अवस्था को हम किस तरह से फेस करें। तो हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं सभी की कोई ना कोई हिस्ट्री रही हुई है, अवश्य भी, क्योंकि हर एक बाबा के बच्चे अनुभव के खान होते हैं। सब अपने अपने अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते हैं। तो यही अनुभव की शेयरिंग के सिलसिला में आज जो अपना अनुभव सुनाने का ये शुभ अवसर मिला है, तो उसके लिए प्राण प्यारे बाप दादा को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अनुभव शुरू करने के पहले जैसे हर एक की जीवन की जो अनुभव जहाँ तक सबको एक आगे बढ़ने की एक आधार बनती है, तो उसी तरह मैं भी जब अपने अनुभव की सिलसिला शुरू करूं, तो बाबा के बनने के पहले और बाबा के बनने के बाद का जो अनुभव, जैसे आज परिचय में तो लिखा गया है कि अमेरिका से आई हुई बहन, लेकिन मेरा जन्म जैसे एक छोटा सा देश जो भूटान, शायद कितनों को पता है, कितनों को नहीं भी होगा, जो भारत और चीन के बीच का जो एकदम छोटा सा देश जहाँ मेरा जन्म हुआ था और मेरा बाल्यकाल वहीं बीता है। और जो भूटान देश जो एक अति शांत और एक अति सुखी देश जिसको माना जाता है, जो अभी भी है, और उस समय भी जब मैं अपने बाल्यकाल को याद करती हूँ, तो जैसे अभी के जीवन और उस समय के जीवन को जब तुलना करती हूँ, तो उस समय जैसे उससे जैसे सुखी और संसार में कोई होता ही नहीं होगा, ऐसा मतलब जीवन काल अपने आप को अनुभव होता है। क्योंकि शायद ऐसा देश जहाँ इतना छोटा होकर भी जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सभी नागरिकों को जैसे निःशुल्क हो, शायद बड़े बड़े राष्ट्र भी आज इस चीज़ में पीछे है, लेकिन भूटान देश ऐसा देश जहाँ पर मैंने बचपन में देखा, अभी क्या है मेरे को पता नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गया उस देश को छोड़ा हुआ, लेकिन उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही सभी नागरिकों को निःशुल्क था। तो ऐसा देश जहाँ पर हर एक नागरिक को जब शिक्षा और स्वास्थ्य जब निःशुल्क हो जाए, तो वहाँ के नागरिक सुखी नहीं होंगे तो फिर कहाँ गए होंगे। एक जीवन जैसे किसी चीज़ में जब अपने आप को इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, तो जैसे अपने आप को एक निश्चिंतता आती है कि कोई बीमारी हो जाए भी उसके लिए मेरे लिए इंश्योरेंस है। तो वहाँ पर तो न इंश्योरेंस भरना पड़ता, न कुछ करना पड़ता, सरकार अपने आप सब सुविधाएं देती है कि जब कोई भी बीमार होते हैं तो बच्चों को पढ़ाने की कोई चिंता नहीं होती अपने माँ बाप को, क्योंकि शिक्षा भी निःशुल्क है। तो ऐसे देश में जन्म हुआ, लेकिन भाग्य की बात कहे या दुर्भाग्य की बात कहे, एक समय ऐसा आया जहाँ पर हम कुछ लोगों को, जैसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो उस देश से जैसे निकाला गया, क्योंकि एक राजनीतिक द्वंद्व खड़ी हो गई जहाँ पर किसी का भी दोष नहीं था शायद, क्योंकि बाबा कहते ना ड्रामा की भाभी है, न उसका दोष न इसका दोष। तो इसलिए ये तो बाद में समझ में आया, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति सृजना हो गई जहाँ पर जैसे वो एक
बुद्धिस्ट राजा से रूल किया हुआ देश है जो अभी भी है, और उसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी है। तो दोनों का जो एक अच्छा तालमेल था अभी भी है। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर सारे हिंदू लोगों को जैसे अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को मनाने के लिए एक बंदिश लगाया गया, जिसके विरोध जैसे हिंदू लोगों ने जब किया तो विरोध करते ही एक द्वंद्व शुरू हो गई, जिस द्वंद्व के कारण, जिसके परिणाम बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन भी जैसे वहाँ पर ख़त्म करना पड़ा, और बहुत सारे लोगों को जैसे देश से निकाला गया, यानी कि उस देश से अपने जीवन को बचाने के लिए जैसे भागना पड़ा। तो उसमें से मैं भी एक हूँ जहाँ पर अपने बाल्यकाल में अपने देश से जैसे बिछुड़ना पड़ा, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के साथ थी। तो उस समय मेरा 14 साल का उम्र था। तो इस तरह से अपने हर एक के जीवन को देखते हैं तो जीवन एक यात्रा की तरह होती है, क्योंकि कोई भी यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं पर भी जैसे स्टेशन को अपना नहीं मान सकते, नहीं, क्योंकि स्टेशन में जाकर तो रुकते हैं किसी समय के लिए, वहाँ से हम कुछ लेते भी है, कुछ करते भी है, लेकिन उस स्टेशन को अपना मान के उसी में बैठे रहे ये नहीं होता है, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ना होता है। तो उसी तरह जब हम लोग घर से जब भागने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी तो प्राण ही प्यारी होती है ना, तो अपने जायदाद, अपनी सब धन संपत्ति, सब जो कुछ भी था, तो वो सब कुछ जैसे कि तैसे छोड़ के जब भागने की तैयारी हो रही थी, तो वो रातारात जैसे हम लोगों को निर्णय करना पड़ा था कि सब कुछ छोड़ के घर से निकलने का, क्योंकि एक ही लक्ष्य था कि जैसे भी करके अपने आप को बचाना है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं जैसे घटती रहती थी। तो वो कुछ समय के लिए ऐसा था जो अभी नहीं है, फिर अभी बहुत शांत है, बहुत सुखी है, लेकिन वो एक घड़ी ऐसी आ गई। तो जैसे हम लोग घर से निकलने के लिए जब तैयारी कर रहे थे तो सबके मन में भय तो था ना कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो बचपन से एक संस्कार मिली हुई थी कि जहाँ पर कुछ भी होता है तो जैसे भगवान को, ईश्वर को कहते हैं। तो एक जैसे मेरे लौकिक माँ बाप एक वैष्णव संप्रदाय में थे, तो हम लोगों को भी बचपन से ही जैसे विष्णु को एक भगवान के रूप में माना जाता था। तो जहाँ पर पूजा होती थी घर में, उस पूजे के स्थान पर ले जाकर मम्मी ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो। तो उसी समय जैसे पापा ने कहा कि एक रस्सी लेकर जाएंगे, बड़ा सा रस्सी, और सब परिवार एक ही साथ बंधकर एक जैसे नदी में जाकर अपना जीवन को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक जैसे एक जो देश में रहने से मतलब अच्छा इस तरह से मतलब अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोच बनी थी। तो इस तरह से एक जो भी हो कहीं पर तो जाकर फिर मरेंगे ही, ऐसा था मन में भाव। तो बाँचने का तो कोई आस ही नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे बाबा कहते हैं ना, जो हम लोग जो सोचते हैं और ड्रामा जो अपने सामने लाती है और ईश्वर की जो प्लानिंग होती है वो सब अलग अलग होता है। तो फिर हम लोग जैसे अपने देश से जब निकले, तो निकलने के बाद हम लोग भूटान के बॉर्डर जो आसाम, जहाँ आसाम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग आए। जैसे जो अपने साथ कुछ भी नहीं था, कुछ थोड़ा सा जो अपने साथ ले सकते थे, कुछ खाने के लिए, कुछ चावल, कुछ कपड़े, ऐसे ही हम लोग निकले, सब कुछ जैसे का वैसे छोड़ के। लेकिन निकलते समय जैसे हम लोग कुछ आगे बढ़ने के बाद जैसे मेरे पिताजी ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो अपना घर, अपना सब जायदाद, सब जैसे का जैसे छोड़ के जब आगे बढ़ रहे थे, तो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगे कि उस दृश्य को आज भी याद करते हैं तो एक अंदर से नहीं, वो मानस पटल में फिर से वो स्मृति ताज़ी हो जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ना, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, जो भी छूटा सो छूटा। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दुख होता है, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के नहीं देखते तो शायद वो दुख दर्द आज भी हम लोग उसको नहीं मतलब यहाँ तक करना नहीं पड़ता होगा शायद, लेकिन वो पीछे मोड़ कर देखने से वो सब हो रहा था। तो फिर आगे जैसे जीवन तो आगे बढ़ना ही था, तो हम लोग के साथ साथ बहुत सारे उस समय जैसे 1 लाख से ज़्यादा जो हम लोग ऐसे तो नेपाली मूल के हैं, लेकिन भूटान में बहुत जैसे अपने पूर्वज कितने साल मतलब जैसे हमारे दादा दादी उसके पहले से वो लोग वहीं पर रह रहे, वहीं के नागरिक थे।
तो बहुत सारे ऐसे नेपाली मूल के जो भूटानी शरणार्थी के रूप में, जैसे रिफ्यूजीज़ के रूप में हम लोग आसाम होकर फिर भारत को क्रॉस करके फिर नेपाल में आकर हम सब एक शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में रहने लगे। तो जैसे वहाँ तक जो जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं यही था कि शायद कहीं जाकर मरेंगे ऐसा ही कुछ था मन के अंदर। तो लेकिन जैसे जैसे हम लोग नेपाल के मतलब भूमि पर आकर रहे, वहाँ पर हम लोगों से पहले कुछ जैसे भूटनीस रिफ्यूजी वहाँ पर आकर रिफ्यूजी कैंप का स्थापन किया था, जहाँ पर एक छोटे छोटे टेंट, जैसे रिफ्यूजीज़ का जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक UNHCR करके एक यूनाइटेड नेशंस है, जिससे मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो हैंडल करती है। तो उसी से कुछ सुविधाएं, जैसे एक UNHCR लिखा हुआ एक टेंट और उसके अंदर कुछ खाने के लिए, कुछ रहने के लिए कुछ व्यवस्था करके सभी जो भी आ रहे थे वहाँ पर उन लोगों ने इस तरह से व्यवस्थित किया था। लेकिन बहुत सारे लोग थे वहाँ पर और हम लोग रात को वहाँ पहुँचे और जैसे सुबह होते होते रात भर जो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और वो बारिश के साथ मतलब कहीं ना कहीं किस देश में आए, किस जगह पर आए कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अंधेरा रात था। तो सुबह जैसे आँख खुला और बाहर आकर जब देखा तो हम लोगों जैसे बहुत सारे लोग वहाँ ऑलरेडी थे। तो लगा कि शायद अब जीवन में कोई नई आशा की किरण जग रही है बाँचने की, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी आए थे। हम ही लोग सिर्फ नहीं थे उस दुख को भोगने वाले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि जब खुद भोग रहे होते तो लगता है कि सिर्फ मुझे ही भोगना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, बाकी दूसरों को भी जब वही भोगने को जैसे देख रहे तो फिर लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, उसका तो ऐसा है, वो तुलना होने लगती है। तो उसी तरह फिर जीवन में एक जीवन जीने की नई आशा की किरण जग गई कि जीवन शायद अब बच सकती है। तो फिर वो उसी जीवन को जैसे हम लोग अपनाने लगे, हर अभाव के बीच भी हम लोग खुश होने लगे। उसी तरह अब अपने जीवन को आगे बढ़ते बढ़ते तो 1 साल के अंदर वहाँ पर जो उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी और हम लोगों को जैसे एक कैरिटस संस्था से फिर एक एजुकेशन की भी व्यवस्था हो गई वहाँ पर। और जैसे ही मतलब एजुकेशन की व्यवस्था हो गई, पेरेंट्स ने भी उस देश छोड़ने की दुख को धीरे धीरे भूलने लगे, क्योंकि बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, राइट। क्योंकि शिक्षा ही एक विषय, आज भी बाबा ने कहा ना कि जैसे पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो वो लाइफ हम लोगों ने अनुभव करने लगे। लेकिन उस समय कोई व्यवस्थित रूप से कोई स्कूल हो जहाँ पर पढ़ाई पढ़ने के लिए जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे पेड़ के अंदर स्कूल स्थापित किया गया, कोई ट्रीज़ के अंदर अलग अलग क्लास होती थी, उस ट्रीज़ के अंदर ही एक जैसे उसके नीचे जो बोर्ड लगा हुआ होता था, न्यू हराइजन एकेडमी करके स्कूल का नाम भी दिया गया। और वहाँ पर हम लोगों को जिस तरह से अपने ही समाज के जो थोड़े पढ़े लिखे, जो अपने मतलब उसी देश से आए हुए जो सीनियर्स कोई भी हो, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हम लोगों को शिक्षा देने लगे। तो धीरे धीरे उस लाइफ को हम लोगों ने जैसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसी लाइफ में हम लोग खुश होने लगे, नहीं यही जीवन है, अब इसी तरह जीवन बाँचना है। तो फिर बाद में जाकर धीरे धीरे वही लाइफ आगे बढ़ रही थी। तो फिर अचानक जो ये भूटनीस रिफ्यूजी कैंप जहाँ पर था, तो वहाँ पर बहुत सारे जैसे बीमारियाँ फैलने लगी, क्योंकि लोगों का भीड़ भी बढ़ा और किसी तरह का मैनेजमेंट नहीं था। तो अलग अलग जैसे जगह से आ रहे थे, तो बहुत सारा बीमारियाँ जब फैलने लगी तो एक दिन में जैसे 30-35 लोग शरीर छोड़ने लगे। तो वो जैसे दृश्य को जब देखते कि जैसे शाम होते होते लोग गिनती करते थे कि आज इतना मतलब इतनों ने शरीर छोड़ा, आज इतनों ने शरीर छोड़ा, वहाँ पर फिर एक बार जैसे मौत की भय सताने लगा कि अब फिर से मौत होने शायद होने वाला है। तो इस तरह फिर उसको भी रेड क्रॉस जो एक संस्था है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ व्यवस्थापन करके फिर छोटे छोटे जैसे हेल्थ क्लिनिक जैसे स्थापित करके फिर वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की भी सुविधाएं देने लगे। तो इस तरह से थोड़ा मतलब कुछ थोड़ा सा भी होता है तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लाइफ में, राइट। तो थोड़ा सा ही कुछ मिल रहा था तो उससे जैसे लोगों का जीवन में एक आस
बनी रहती थी और एक जीवन जीने की जैसे एक तमन्ना जागने लगी सभी के अंदर। तो फिर वो समस्याएं भी धीरे धीरे समाधान होने लगी। तो इसी बीच में जो पास में ही एक 2-3 किलोमीटर के पास में बाबा का एक सेंटर उसी समय खुला गया, जहाँ पर जिस सेंटर पे ना हम लोगों को जैसे कनेक्ट होने का सौभाग्य मिला, क्योंकि ये सब नेपाल की जो पूर्व क्षेत्र में जहाँ पर हम लोग पथरी शनिश्चरी कैंप बोल के एक जो बुद्धिस्ट रिफ्यूजी कैंप था, वहाँ पर धीरे धीरे जैसे हम लोगों को पता चलने लगा कि वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्था का कुछ मेडिटेशन सेंटर खुला है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है पता नहीं था। तो एक दिन किसी ने कहा मेरे को, चलो वहाँ पर जाकर कुछ मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाता है, चलते। तो फिर जब गए सेंटर पर, जाने के बाद जैसे दीदी लोग थे और दीदी लोग ने मेडिटेशन सिखाया। मेडिटेशन सिखाने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा। और जैसे बचपन से एक प्रश्न था मुझे कि मतलब भगवान जो बोलते हैं कि भगवान किसको कहे, नहीं, जैसे कोई बोलते हैं कृष्ण बड़ा है, कोई कहते हैं जैसे विष्णु बड़ा है, कोई कहते हैं हनुमान बड़ा है, कोई कहते हैं गणेश बड़ा है, शिव बड़ा है। अब किसको बड़ा कहे, मतलब किसको सबसे बड़ा माने, ये एक बुद्धि में बहुत बड़ा उलझन था बचपन से ही। क्योंकि घर में मम्मी पापा बोलते थे कि विष्णु को ही मानना है, फिर कुछ दोस्त बोलते थे कि नहीं क्राइस्ट बड़ा है, फिर कुछ बोलते थे नहीं कृष्ण बड़ा है। तो मेरे को क्या लगता था कि सबसे बड़ा तो शायद विष्णु ही होगा, क्योंकि उनका तो थोड़ा मनुष्य रूप से अलग रूप दिखाते हैं ना, जैसे एक 4 हाथ दिखाते हैं, तो बाकी का तो सब 2 ही हाथ दिखाते हैं, शायद यही भगवान का रूप हो सकता है। लेकिन जब सेंटर में जाकर दीदी लोग ने चित्र समझाया, तो कल्प वृक्ष को जब समझाया, कल्प वृक्ष को समझने के बाद पता चला कि भगवान कौन है। जो प्रश्न बचपन से था उस प्रश्न का हल मिला, जैसा ऐसा अनुभव हुआ। तो उसके बाद एक चाहत जागी अंदर से कि फिर जाए सुने क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे 7 रोज़ का कोर्स समाप्त हो गया, तो 7 रोज़ का कोर्स पूरा होने के बाद फिर मैंने बोला अपने फ्रेंड्स को कि अब 7 रोज़ का कोर्स पूरा हो गया, अब नहीं जाएंगे। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना कि अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हो गया, अब बस समझ लिया। तो ऐसा ही एक मन में आया कि अब इतना तक तो समझ लिया, अब हो गया, फिर रोज़ जाने की क्या बात है, अब नहीं जाएंगे। तो दीदी ने बोला था कि मुरली सुनने के लिए आना कल से। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि नहीं, एक बार मुरली सुनने के लिए चले ना, कैसा मुरली बजता है, एक बार मुरली सुन के आते। तो हम लोग दूसरे दिन जैसे मुरली सुनने के लिए गए, मुरली सुनने के लिए बैठे, तो हम लोग यही आस में थे कि मुरली बजेगी, लेकिन मुरली तो बजा ही नहीं। समाप्त हुआ क्लास, हम लोग फिर वापस आए। फिर बात जैसे रास्ते में आते बात हुई कि आज तो मुरली बजा ही नहीं, शायद कोई नहीं था होगा बजाने के लिए, इसलिए नहीं बजा होगा। तो फिर दूसरे दिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया एक और बार जाते, शायद कल बजेगी। तो फिर जब दूसरे दिन भी गए तो मुरली बजा ही नहीं, फिर वापस आए। तो जब तीसरे दिन गई तो तीसरे दिन के बाद फिर, क्योंकि एक बार तो मुरली सुनना था ना, मुरली का धुन सुनना था एक बार तो जैसे भी करके, तो वही सुनने के लिए गए। लेकिन तीसरी बार जब गए तो पता चला कि मुरली के आधार से ही बाबा ने समझाया कि मुरली माना जो काठ की मुरली नहीं, जो मुरली बजती है तो ये ज्ञान मुरली है। आज भी बाबा ने कहा ना, जो मुरलीधर की मुरली में जो अपने देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाते वही सच्चे गोप गोपिकाएँ। तो उसी तरह हम लोग को भी वो एक नशा चढ़ी कि अरे ये मुरली है। अब फिर वहाँ पर मुरली को जानने की एक चाहत बढ़ी। तो फिर हम लोग उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि मुरली तो अलग ही कुछ था ना कि हम लोग की एक्सपेक्टेशन और बाबा की मुरली, तो फिर उसको जानने के लिए जब जाते गए तो फिर एक लगन बढ़ गई। और धीरे धीरे जैसे मधुबन आने का चाहत भी बढ़ने लगा, क्योंकि दीदी लोग सब बोलते थे मधुबन जाना है। तो जैसे मधुबन आने के लिए अब उस समय की टिकट की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि एक रिफ्यूजी लाइफ में इतना रकम कहाँ से लाए। लेकिन पता नहीं, बाबा कहते हैं ना कि जब बाबा साथ है तो हर कदम में बाबा मदद देता ही देता है। तो वो भी जैसे मैनेज हो गई और मधुबन भी आए। तो मधुबन आने के बाद फिर अंदर से एक ऐसी चाहत जागी कि यही जीवन जीना है। नहीं, बाबा की ने जैसे
कुमारियों को कहा था कि नौकरी की टोकरी उठाने वाली हो या विश्व सेवा की ताज पहनने वाली हो। अभी अभी भी कुछ अव्यक्तवाणी में बाबा ने कुछ दिन पहले भी ये मतलब कुमारियों को कहा है। तो उस समय बाबा ने हाथ उठाने के लिए कहा, तो हाथ तो उठाया विश्व सेवा के लिए, लेकिन कुछ प्लानिंग तो नहीं था ना। लेकिन फिर वापस जाते समय फिर जैसे मन में ये चिंतन चल रहा था कि भगवान के सामने हाथ उठाया है, जैसे भगवान को प्रॉमिस किया है। नहीं, किसी व्यक्ति को जब किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को निभाते, तोड़ते नहीं। तो यहाँ पर तो भगवान को प्रॉमिस करके आई हूँ, तो कैसे इस प्रॉमिस को मैं न निभाऊँ। तो फिर अपने आप को, जैसे दीदी लोग तो पहले से बोलते थे सेंटर में सेवा के लिए आओ आओ, तो फिर सेंटर पर पूरी तरह से समर्पित होकर सेवा करने लगी। तो सेवा करते करते जैसे 13 साल हो गया था सेंटर पर समर्पित रूप से बाबा की सेवा करते। मैं 1996 में आई और 98 में बाबा की सेवा पर समर्पित हो गई। और 2010 में जैसे 10 की एंड में एक फिर ऐसा समय आया जहाँ पर सेंटर में जो बाबा की सेवा में समर्पित होकर जहाँ सेंटर पर सेवा करते थे, तो बहुत सारे भाई बहनें भी थे। और बाबा के पहले एक जैसे रेंट पर क्लास चलता था, उसके बाद बाबा का अपना भवन बना, सब कुछ अपना हो गया। उस भवन में शायद 1.5-2 साल ही हो गया था होगा। फिर वहाँ से भी छोड़ने का एक दिन आया, क्योंकि जैसे हम लोग तो प्रॉपर नेपाल के तो नहीं थे, तो हम लोगों के पास किसी तरह का नेपाल का कोई मतलब आइडेंटिटी, कोई भी तरह का आईडी, किसी तरह का नागरिकता, ऐसा कुछ तो नहीं था। तो फिर मधुबन आने जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। बिना आईडी के तो जैसे ट्रेन में ट्रैवल भी कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन इस बीच में जैसे एक IOM करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ पर विश्व के जैसे 10, 12 या 13 देशों ने भूटनीस जो रिफ्यूजी का जो प्रॉब्लम था उसको समाधान करने के लिए फिर अलग अलग देशों ने अपना कोटा दिया कि हम इतने रिफ्यूजीज़ लेंगे, इतने रिफ्यूजीज़ लेंगे बोल के। तो सब ने अपने अपने कोटा अनुसार फिर अलग अलग देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UK और कनाडा, बहुत सारे देश हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो सभी ने जो अपना कोटा के हिसाब से दिया और उस हिसाब से जिस देश को चूज़ करना था उस हिसाब से किया। लेकिन मैं तो बाबा के घर में सरेंडर थी, तो मैंने इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मेरे जो लौकिक पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर्स थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे अमेरिका चूज़ करेंगे। तो जैसे प्रोसेस आगे बढ़ने लगा तो फिर मैं भी दीदी लोग से बात करने लगी। जैसे हम सब की जो निमित्त परम आदरणीय राज दीदी जी है, तो उन्होंने कहा कि जब आपका सब अपना परिचय बनेगा, अपना आइडेंटिटी बनेगा, तो फिर बाबा की सेवा के लिए भी सहज होगी। आप जहाँ भी जाओ समझो कि यज्ञ आपके साथ है, आप ही यज्ञ के एक मतलब आपके साथ ही यज्ञ जा रहा है, ऐसा समझो। और जैसे राज दादी जी की जो आज्ञा को पालन करते हुए फिर हम लोगों ने अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया। और राज दादी जी, जैसे हम लोग दादी जी बोलते, लेकिन राज दीदी जी जो एक बार जब रिफ्यूजी कैंप में आई थी ज्ञान देने के लिए, तो हम लोग की सौभाग्य थी कि जहाँ पर नहीं राज दीदी की जैसे आगमन हुई, तो आगमन हुआ और उन्होंने जब क्लास वहाँ पर कराया हम सबको, वो भूटनीस रिफ्यूजी कैंप के अंदर जब क्लास कराया, तो क्लास कराते समय एक बात उन्होंने बताया था कि यहाँ न कोई किसी का घर छोटा है, न यहाँ के किसी का घर बड़ा है, कितनी समानता है। यहाँ कोई न धनी है न कोई गरीब है, कितनी समानता है। न किसी की ज़मीन बड़ी है न किसी की ज़मीन छोटी है, हर चीज़ में भाव जीवन में होनी चाहिए, ऐसे महावाक्य उन्होंने उच्चारण किया था। तो वास्तव में जिस चीज़ को हम लोग जीवन भर कोस रहे थे, नहीं, उसमें एक जैसे पॉजिटिवली उस चीज़ को ले सकते, ये एक ज्ञान मिला। क्योंकि कोई भेदभाव नहीं था ना, सब समान थे, कोई कंपैरिजन। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना कि जब कंपेयर करते हैं तो जब दूसरों से खुद को थोड़ा ऊपर देखते हैं तो अभिमान आ जाती है। नहीं, आज ही बाबा ने कहा अभिमान की बीमारी गिराती है।
अंदर ही अंदर जलाती है। तो जब किसी से थोड़ा नीचे की फील होती है तो वहाँ फिर हीनता की बोध होती है, जो हीनता से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, न ऊपर का अभिमान हो न नीचेपन की जो हीनता हो, एक समानता की भाव। तब से मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि कभी किसी चीज़ के लिए किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कंपैरिजन ख़त्म होती है तब जीवन क्या है वो उसकी आनंद हम ले सकते हैं। तो बाबा ने भी हर दिन यही समझाया है हम सबको। तो उस तरह से जैसे फिर 2010 की बात है, जो सितंबर की, तो हम लोगों का डिसाइड हुआ कि फिर यूएस के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर भी एक छोड़ने का ही पाठ चला, नहीं, जहाँ पर अपने देश को, अपने घर को, अपने सारी चीज़ों को एक बार तो छोड़ के आए थे, फिर जिस चीज़ को अपना समझने लगे थे उसको भी क्या हुआ, छोड़ने का ही समय आया। इसलिए बार बार ये छोड़ने की अभ्यास, बाबा भी क्या कहते हैं, बुद्धि से सब कुछ छोड़ो, बुद्धि से सब कुछ भूलो। तो बुद्धि से भूलना और सच में छोड़ने में फ़र्क होता है, क्योंकि बुद्धि से भूलने में वो दुख की फीलिंग नहीं होती है, नहीं कि छोड़ना पड़ा, लेकिन जब सच में छोड़ना पड़ता है तो उसमें दुख की फीलिंग ज़रूर आती है। क्योंकि तो उसको बार बार जब हम पीछे भी मोड़ कर देखते रहते, ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, लेकिन जीवन की अंतिम सत्य तो यही है ना कि एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। कोई लेके जाने वाला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जीवन में, इसी जीवन में बार बार छोड़ने की अभ्यास पक्की हो गई। जब अभी कुछ है तो भी वो भी जैसे छूटा कि छूटा, कुछ है तो भी है भी नहीं, एक सपना जैसा लगता है ना कि क्योंकि है, उसको है माने या नहीं है, क्या माने उसको, क्योंकि जो था नहीं है अभी, और जो अभी है वो भी नहीं रहेगा, ये पता है। तो इसलिए ये अभ्यास हमें और मजबूत बनाती है और पक्का बनाती है। लेकिन बाबा कहते हैं ना, जैसे कुछ छूटता है कुछ अच्छा के लिए ही छूटता है, राइट। क्योंकि जब देश को छोड़ा, कुछ साल बाद भगवान का बनना था ना, भगवान का परिचय पाना था। जब उस देश को नहीं छोड़ते तो शायद आज जीवन और ही कहीं, जैसे बाबा कहते, किस हालत में होती होगी। लेकिन भगवान को अपना बच्चा बनाना था, तो भगवान को जब अपना बच्चा बनाना था तो कहाँ कहाँ से बाबा किस किस रीति से अपना बना ही लेता है, चाहे जिस भी कोने में हो, जिस भी तरह से हो, बाबा उठा ही लेता है। क्योंकि जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं और लोग गायन भी करते हैं कि जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया था महल के, मतलब उसके रिटर्न में महल मिला, चावल मुट्ठी के रिटर्न में महल मिला। तो भगवान, बाबा तो कहते हैं कि भगवान को तो कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि भगवान को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें कुछ पाने के लिए, बस भगवान तो देने वाला है। क्योंकि सुदामा के साथ तो जैसे चावल मुट्ठी था उसने दिया भगवान को, जिसे महल मिला, लेकिन इस आत्मा के पास तो उस चावल मुट्ठी भी नहीं था ना जो भगवान को दे सके। लेकिन फिर भी भगवान ने अपना लिया, भगवान ने अपना बना लिया, भगवान ने चुन लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम क्या सोचते हो कि भगवान को देता हूँ देता हूँ देता हूँ, तो हम लोग भगवान को देने वाले कौन होते हैं? नहीं, ईश्वर खुद ऐसा दाता है जो तो देना ही सिर्फ जानता है, देना देना देना। तो हम लोग तो सिर्फ लेने वाले ही है। इसलिए जिसके पास एक चावल मुट्ठी भी नहीं था सुदामा के जैसे मिसल, तो उसको तो भगवान ने जैसे गले लगाया, अपने नयनों पर बिठाया, अपना बनाया, तो अपना दिल का तख्त दिया। तो फिर भगवान को क्या चाहिए? नहीं, हम लोग से भगवान क्या लेंगे? नहीं। तो इसलिए भगवान जो है, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं, अपनी नहीं भावना के साथ ईश्वर कहे, भगवान कहे, बाबा कहे, जो भी कहे, जो सिर्फ देना ही जानता है, इस तरह से बाबा ने अपना बनाया। और फिर जैसे वो 13 साल तक एक नहीं समर्पित जीवन जीने के बाद जब फिर से एक जो अनजान देश में, अनजान शहर में जाकर फिर वहाँ जाके फिर इतना सहज भी नहीं था वो भी। लेकिन क्या था कि उस समय बाबा छोड़ा था, नहीं। लेकिन जब जैसे सेंटर को छोड़कर फिर यूएस जाना पड़ा, तो उस समय तो बाबा साथ में थे ना, अपने बैकबोन के रूप में बाबा खड़े थे हर हमेशा। तो इसलिए डिफरेंस पता होता है कि जब बाबा साथ होते हैं, बाबा को साथ मानकर जब चलते हैं, तो बड़े से बड़े परिस्थिति भी एक रुई की तरह उसको पार कर ही लेते हैं। क्योंकि
जैसे वहाँ जाने के बाद तो फिर ऐसे हम लोगों को सब कुछ 3 महीने के लिए वहाँ जाने के बाद जो संस्था स्पॉन्सर करती थी, 3 महीने के अंदर अंदर हम लोगों को कुछ जॉब ढूंढ के हो या कुछ करके हो अपने आप को फिर इस्टेब्लिश करना होता था। वहाँ पर 3 महीने के अंदर वो सब करना होता था, लेकिन 3 महीने तक सपोर्ट करती थी जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को लेके गई थी। तो फिर हम लोग जैसे जिस स्टेट में गए वहाँ जाके फिर नहीं एक ब्रह्म कुमारी जीवन जो जी रहे थे, फिर वहाँ जाके जॉब ढूंढना, फिर जॉब करना, 8 घंटे जॉब करके फिर बाबा की क्लास, बाबा की ये जैसे अमृत बेला और ज्ञान योग सेवा धारणा, उस बैलेंस को मेंटेन करने में थोड़ा मतलब मेहनत लगता था, लेकिन वो असंभव ही नहीं था क्योंकि बाबा हमेशा मदद करते ही थे किसी न किसी रूप में। तो अनजान शहर में गए, अनजान देश में गए, फिर भी बाबा ने अपने फरिश्तों को तो भेजा ही था वहाँ पर भी, क्योंकि भगवान तो मदद करते लेकिन किस रूप में करेंगे, नहीं कोई ना कोई फरिश्ता तो चाहिए ना। बाबा भी किसी को तो टच करेगा ना कि मतलब इससे ये करवाओ। तो एक दिन की बात है कि जैसे हम लोग बहुत नए थे उस शहर में, तो वहाँ की सिस्टम हम लोगों को उतना पता भी नहीं था। तो मम्मी अचानक बीमार पड़ गई और जैसे हॉस्पिटल में मम्मी को लेके गए तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन मिला हम लोगों को दवाई खरीदने के लिए। जब दवाई खरीदने के लिए CVS फार्मेसी पर गए तो वहाँ जाने के बाद इतना बिल आया कि मैं तो मतलब आश्चर्य हो गई कि इतना पैसा कहाँ से लाए। तो मैं उस बिल को और उस दवाई को जैसे काउंटर पर छोड़ के निकल रही थी तो कहीं से पीछे लाइन में जो खड़ी हुई, कोई दवाई लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई एक महिला आई और वो आकर उसने बोला कि आई विल पे द बिल, गिव हर मेडिसिन। तो फिर मेरे को ये मतलब उस समय एक आश्चर्य लगा कि अरे कहाँ से ये आ गई, ऐसे मतलब बोल रहे, मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ। वो जो फार्मासिस्ट थी उसने भी पूछा कि आर यू श्योर बोल के उसने भी पूछा वहाँ पर, लेकिन वो बोली या आई एम श्योर, गिव हर मेडिसिन। तो फिर उस समय मेरे को लगा कि बाबा कहीं ना कहीं फरिश्तों को भेजता हूँ, तुम बस कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा काम है एक कदम आगे बढ़ाने का, बाकी 1000 कदम मैं आगे बढ़ाऊँगा, ये मेरी वादा है। बाबा कहते हैं ना, दिल से पुकारो बाबा तो बाबा खड़ा होगा, आपको मदद करने के लिए हाजिर होगा। तो उस समय बाबा की ही मदद थी वो, नहीं तो कहाँ से न जानते वो कौन है अभी भी मुझे पता नहीं है। तो बाबा कहते फरिश्ताएँ क्या करती है कि सेवा करते चली जाती है, नहीं उसको किसी के साथ फिर कनेक्ट भी होना नहीं होता है, नहीं जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, सेवा किया, दुआएं जमा की चली गई। आज भी उस आत्मा के लिए तो दुआएं निकलती है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि जैसे मतलब जब कोई ज़रूरतमंद है अपने सामने, कुछ हमारे हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसको हेल्प कर लेना चाहिए, जहाँ से मतलब दुआएं जमा होती, क्योंकि अपने जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं होगी हम सब के जीवन में जहाँ पर न जानते हैं न पहचानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आकर मदद करके चले गए हैं। नहीं बहुत सारे के साथ ये अनुभव हो सकता है। तो इसी तरह फिर धीरे धीरे वहाँ पर हम लोगों ने बाबा का सेवा भी शुरू किया। और ये जो हम लोग गए थे ये वर्जीनिया स्टेट के रिचमंड शहर में हो रहा था ये सब, लेकिन बाद में हम लोग अभी जो कुछ साल से 2019 से US की जो पेंसिल्वेनिया स्टेट की हैरिसबर्ग सिटी में रहते, जहाँ पर बाबा की क्लास चलती है अपना मतलब घर में। जैसे मोहिनी दीदी ने ऑफिशियली उसको क्लास के रूप में शुरू करने के लिए कहा, तो हम लोगों ने अपने ही घर में फिर मैं अपने पेरेंट्स भी है मेरे साथ, जो मेरी मम्मी 85 इयर्स की है और मेरे पिताजी 95 इयर्स के हैं, लेकिन दोनों का ही स्वास्थ्य ठीक है, तो बहुत मतलब सहयोगी है, अच्छे हैं। तो उन्हों के साथ जैसे मैं बाबा की सेवा भी आगे बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पर जो सेवा ज़्यादातर, जैसे मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ तो ज़्यादा लोग नेपाली लोग ही कनेक्टेड है, लेकिन उसमें हिंदी वाले भी है, तो कोई दूर वाले हैं कोई पास वाले, मतलब जैसे अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं। जहाँ पर हैरिसबर्ग फैमिली करके सुबह मुरली होती है, जैसे वहाँ पर तो ऑनलाइन से ही मुरली होती है, ऑनलाइन से ही मुरली चलती है, लेकिन एवरी संडे को या कभी कोई थर्सडे को भी अगर नज़दीक वाले आ जाते हैं 2-4 लोग तो, लेकिन दूर के जो 2-2.5 घंटा 3 घंटा ड्राइव करके आने वाले तो ऐसे नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम हफ्ता में एक बार, अगर नहीं भी हो सके तो एटलीस्ट एवरी मंथ
कोई भी एक संडे फिक्स करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जैसे संगठित रूप में योग करने की कोशिश करते हैं। 40 से ज़्यादा लोग जैसे एवरीडे मुरली सुनते हैं, तो कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ नेपाली वाले हैं, लेकिन दोनों ही मिलकर जैसे बाबा की सेवा को आगे बढ़ाते हैं। जो न्यू जर्सी सिनामेंसन सेंटर डॉली दीदी से कनेक्टेड है, बाबा का सेवा अभी जो शुरू हुआ है, तो बहुत सारे जैसे अनुभव जो बाबा कराता रहता है हम सब बच्चों को, तो वही अनुभव के खान है सब बच्चे। तो इसी तरह जैसे कभी भी नहीं जीवन में कुछ भी जैसे नीचे होता है या ऊपर होता है, बाबा कहते हैं कि अपने अंदर की जो पैसेंस हो, जो धैर्यता होनी चाहिए, वो कायम बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जीवन ही क्या है, जीवन की विशेषता ही है कभी ऊपर सुख, कभी हार, कभी जीत। तो बाबा का आज का मुरली में भी ये बताया था, पांडवों का कभी हार तो कभी जीत। तो इसी तरह कुछ जीवन से जैसे गुम हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए ही होता है, मेरे को यही लगता है। क्योंकि जीवन को जैसे मैंने शुरू में बोला था, एक यात्रा की तरह, कोई भी स्टेशन अपना नहीं होता है, लेकिन स्टेशन में कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, नहीं वहाँ से कुछ ले सकते हैं, लेकिन वो अपना नहीं होता है, आगे बढ़ना होता है यात्रा को, मंजिल को पाने के लिए। तो उसी तरह जैसे एक विश्व की इस ग्लोब के एक कोने से शुरू हुई जीवन की यात्रा अभी एक दूसरे कोने में जाकर अभी ठहरी है, पता नहीं कब तक के लिए है वो भी, उसके बाद फिर क्या मोड़ आएगी जीवन में वो भी पता नहीं है। लेकिन बाबा ने इतना तो मजबूत बना ही दिया है कि जो भी मोड़ आए अच्छा के लिए ही आएगी। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, अति मंगलकारी है। जो भी बुरा ते बुरा होता है, लेकिन कुछ अच्छा के लिए ही होता है। कहते हैं ना, जितना भी घना काला बादल हो फटने के लिए ही आता है, उसके अंदर कुछ सुनहरी दृश्य ही छिपी हुई होती है। इसलिए जैसे हम लोग को अपने आप का समस्या बड़ा लगता है, लेकिन दूसरों की समस्याओं को जब सुनने का मौका मिलता है तो अपना समस्या कुछ भी नहीं लगता है। उसी तरह मैं भी अपने आप को जैसे ये सब भोगना पड़ा, ये सब होना पड़ा, ये सब सहन करना पड़ा, ऐसा लगता था जब तक बाबा की नहीं बने थे। तो बाबा के बनने के बाद इतना कल्याण छिपा हुआ था अपने देश को छोड़ने में कि भगवान की बन गई, नहीं भगवान को पाना था। तो आज हर एक को हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने भी तो अपने इनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए अपने राजकाज को छोड़ा था ना। जैसे यहाँ पर अपने कितने जीवन को किस तरह से छोड़कर फिर ईश्वर की प्राप्ति की खोज में निकल गए। तो इतना भगवान को पाने के लिए कुछ तो गुमा ही सकते हैं अपने जीवन से। तो इसलिए भगवान को पाना सबसे बड़ी बात थी। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी वहीं से आई हूँ बाबा से मिलने के लिए, खास करके पांडव भवन में रहकर जो बाबा का यहाँ का विशेष शक्ति है, वो अमृत वेले जो 2 बजे 2:30 बजे बाबा के कमरे में जाकर जो अनुभूति होती है, उस अनुभूतियों को समेट के फिर अपने जीवन को और मजबूत बना सके, बाबा की सेवा में और आगे बढ़ सके, इस भावना से बाबा से मिलने के लिए मधुबन आई हूँ। और आप सबसे मिलने का ये सौभाग्य मिला, क्योंकि जैसे अपने इस अनुभव को अंत करने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि जीवन में कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन तब दुख की अनुभूति होती है जीवन में। क्योंकि एक कहानी है, एक कौवा था, उस कौवे को अपने रूप रंग पसंद नहीं था, तो वो जैसे बहुत दुखी था और वो सोचता था कि मेरा तो ये रूप भी इतना काला है, कोई मेरे को पसंद भी नहीं करता है, कोई मुझे पेट नहीं बनाता है, मुझे तो खाना भी कोई नहीं देता है, क्योंकि किसी गार्बेज से उठाकर मुझे खाना पड़ता है। तो बहुत दुखी होकर एक मंक के पास जाता है और मंक से वो कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। तो वो मंक उसको कहता है कि आपको जीवन चाहिए तो कैसा जीवन चाहिए। तो वो दूर कहीं देखता है कि नदी में एक सफ़ेद
जैसे हंस तैरता हुआ आगे बढ़ रहा हुआ देखता है, तो वो कहता है कि देखो उस हंस का जीवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा से पानी में उतर रहा है, उसका कलर कितना अच्छा है, सफ़ेद, जहाँ पर सब लोग सफ़ेद रंग को एक शांति के प्रतीक मानकर, एक पवित्रता के प्रतीक मानकर कितना उसको प्यार करते हैं। तो मुझे तो जीवन चाहिए तो एक हंस की तरह जीवन चाहिए। तो मंक कहता है कि जाओ उस हंस को एक बार पूछो कि मैं आपको जीवन वही दूंगा, लेकिन एक बार पूछो जाके कि वो अपने जीवन में खुश है कि नहीं है। तो वो जाता है, वो कौवा और हंस से पूछता है कि आपके जीवन में आप कितने खुश होंगे, आपका जीवन ऐसा है। तो वो हंस कहता है कि मेरा जीवन मतलब कैसा है ये तुमको क्या पता, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ तुमको क्या पता। किसने कहा कि मैं सुखी हूँ, किसने कहा कि मेरा रंग सबसे अच्छा रंग है। मेरा रंग तो कब प्रयोग होता है, सफ़ेद रंग तो एक कफिन में प्रयोग होता है, एक मृत्यु के समय में प्रयोग होता है। ये रंग तो बेकार का रंग है। किसने कहा कि मैं जीवन में सुखी हूँ, मैं तो और भी दुखी हूँ। तो वो उसका भी दुख सुना। तो फिर मंक के पास दोनों मिल के गए और उस मंक से कहा कि दोनों ने कि जैसे मंक ने कहा कि तुमको जीवन चाहिए तो कैसा जीवन चाहिए, तो हंस ने कहा कि मुझे तो जीवन चाहिए तो एक पैरोट की तरह चाहिए, क्योंकि उसका चोंच कितना लाल और जैसे शरीर का रंग नहीं हरा, तो कितना अच्छा हरा और रेड का जो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा दिखता है। तो फिर मंक ने बोला जाओ जाके एक बार पैरोट से भी पूछ लो कि अगर उसके जीवन में उसको वो खुश है कि नहीं है। तो पैरोट को तो ढूंढने में भी समय लगा, क्योंकि जंगल में जाकर ढूंढना पड़ा कि जंगल का रंग और उसका रंग सेम। तो ढूंढते ढूंढते जैसे भी पैरोट से मिले तो पैरोट को बोला कि तुम्हारे जीवन तो कितना अच्छा जीवन है, कितना अच्छा कलर है। तो पैरोट ने कहा कि ये क्या अच्छा कलर है, ये बेकार का कलर है, क्योंकि जंगल में मैं तो गुम ही हो जाता हूँ, मुझे कौन देखता है, मेरा तो जीवन है भी कि नहीं है ये पता भी नहीं किसी को। तो फिर वो भी आकर मंक के पास कहता है कि मुझे तो जीवन चाहिए तो एक कैसा चाहिए नहीं कैसा चाहिए, पिकॉक की तरह या मयूर की तरह जीवन चाहिए। कितना अच्छा रंग है, नहीं सब तरह की रंग बिरंगी उसके पंख है, देखो कितना अच्छा है। उसको सब उसके पंख फैलता हुआ देखना चाहते, उसको जैसे अपने घर में पेट के रूप में रखना चाहते, कितना अच्छा जीवन है। तो फिर मंक ने कहा ठीक है वही जीवन दूंगा, एक बार जाके फिर मयूर से पूछो कि उसके जीवन में वो सुखी है कि नहीं। तो मयूर को जाकर बोलते आपके जीवन कितनी अच्छी है, कितनी सुखी हो। मयूर कहता है कि मेरा जीवन सुखी है, अच्छा है, किसने कहा। तो मेरे अंदर सुंदरता है तो क्या है, इस सुंदरता के पीछे मुझे कितना दुख सहन करना पड़ता है। तो मयूर जैसे कौवे को समझाती है कि तुम्हारे जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, फेदर्स जो होता है पंख को, कि कोई ऐसे छीन कर तो नहीं ले जाते हैं ना, ऐसे मतलब आपसे आपके शरीर को दुख देकर कोई उसको नोच तो नहीं लेते हैं ना, दुख तो नहीं देते हैं ना तुमको। तो ये सुंदरता के पीछे मुझे कितना सारा दुख को उठाना पड़ता है। तो वो मयूर उसको कहती है। तो फिर कौवे को क्या लगता है कि जीवन तो मेरा ही ठीक है, मेरा ही सही है, क्योंकि कम से कम ये दुख दर्द तो नहीं है ना मेरे जीवन में। तो इस तरह से हम लोग जब दूसरे की जीवन देखते हैं तो लगता है कि इसका जीवन कितना अच्छा है, उसका जीवन कितना अच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी क्या दुख है वो पता ही नहीं चलता है। बाहर जो दिखता है वही अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर की दुख को किसको पता है, उसको ही पता है ना सिर्फ। इसलिए बाबा कहते कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन मिला है, जैसा जीवन मिला है वही जीवन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। इसी जीवन को अच्छा से अच्छा बनाना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट बनाना है। क्योंकि कहते हैं ना सब लोग अपने अपनी समस्या की पोटली लेकर भगवान के पास गए, और जब अपने पोटली को मतलब खोलने के पहले सब एक आपस में अपनी समस्या को बताओ बोल के जब एक आपस में शेयर किया, तो सुनने के बाद भगवान ने क्या कहा कि एक दूसरे के पोटली एक दूसरे से एक्सचेंज करो। कोई तैयार नहीं हुए ना, क्योंकि उसके समस्या से तो मेरा ही समस्या छोटा है ये लगता है, लेकिन जब तक दूसरे की नहीं सुनते तब तक अपना समस्या सबसे बड़ा लगता है। तो इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत 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 दर्द होगा, दुख होगा। तो क्योंकि आगे बढ़ने की यात्रा है ना ये, तो इसलिए आगे ही बढ़ना। जैसे यज्ञ में बाबा साकार बाबा की जैसे पालना में
दादियों को किस तरह का पालना मिला और फिर बीच में जाकर एक बेघरी की पाट भी आई, लेकिन उसमें बाबा तो कभी घबराए नहीं ना। बाबा तो कभी, बाबा की तो जैसे कम नहीं हुआ, ये चिंतन भी नहीं चला कि बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे। तो समस्याएं जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन भगवान भी उतना ही शक्ति देता है जितनी बड़ी परिस्थिति सामने आती है उसको सामना करने के लिए। तो बाबा को अपने बैकबोन के रूप में जब लेकर चलते, एक बल एक भरोसा, बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा। विदेश में जो सेवा होती है सबका अनुभव अपना अपना है, लेकिन मेरा अनुभव यही कहती है कि एक बल एक भरोसे के आधार से ही चल सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरे भरोसे, दूसरे बल को आधार बनाने लगेंगे तो वो जो सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा भरोसा है वो अपने हाथ से छूट जाता है। तो इसलिए कहानी भी बताती है ना, द्रौपदी ने इसको पुकारा, उसको पुकारा, आया तो कोई नहीं, लेकिन जब जिसको पुकारना था उसको पुकारा तो आया। तो हमें भी हमेशा एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा ना कोई, यही है अपने जीवन में हमेशा बाबा से मदद का पात्र बनने की जो आधार। तो उसी आधार को अपनाकर, जैसे कभी कभी शुरू में लगता था कि मतलब एकदम जो एक साइक्लोन आती है ना, जैसे भ्रमरी जो उड़ती है, जो साइक्लोन होती है, तो बहुत सारे चीज़ों को अपने साथ उठाकर कहीं ले जाकर फेंक देती है। मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई जीवन की ऐसी परिस्थिति आई जो साइक्लोन की तरह, कि मुझे ले जाकर कोई एक बड़ा सा बाबा सागर में ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते हैं तिनके की सहारे भी बहुत मतलब मायने रखती है। तो तिनके का सहारा तो क्या, स्वयं ईश्वर का सहारा मिल गया है, जो स्वयं भगवान का सहारा मिल गया है, तो ब्रह्मांड ही अपना हो गया। नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला जब अपना बाप के रूप में खड़ा है तो ब्रह्मांड ही अपना साथ है ना। तो ये विश्वास, ये भरोसा जो है, तो जितना परिस्थिति को फेस करते गए उतना ये बल, ये भरोसा, ये विश्वास और भी मजबूत होता गया है। तो इसलिए परिस्थिति आती है मजबूत बनाने के लिए ही, आगे बढ़ाने के लिए ही, लेकिन बड़े से बड़े परिस्थिति को भी तभी पार कर सकते हैं जब हम अपने आप को बाबा के आगे सरेंडर कर देते, न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए बाबा को और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते ना, बस बच्चों की भावना चाहिए। जहाँ कुछ भी नहीं है तो भी मेरा बाबा करके जब हम बाबा को पुकारेंगे, बाबा का साथ का अनुभव करेंगे, तो बाबा मदद करेंगे ही करेंगे। और एक बात जैसे मुझे ये शेयर करने का मन किया कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि मेरा पास्ट इतना अच्छा था, मैं इतना मतलब सब कुछ ठीक था, अभी तो ये है, ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वर्तमान को कोस रहे होते हैं नहीं, पास्ट को देखकर। लेकिन एक मुरली के वरदान में बाबा ने कहा, साकार मुरली के वरदान में, जब एक दोस्त के सामने पहले वाला दोस्त को जब हम लोग बोलने लगेंगे कि पहला वाला दोस्त मेरा अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, तो ये अभी जो दोस्त अपने साथ है ना, वो रूठ कर क्या होगा, वो साथ छोड़ देगा। तो उसी तरह समय को भी जब हम वर्तमान को कोसने लगेंगे ना कि पास्ट ही मेरा सही था, पास्ट ही मेरा सही था, तो वर्तमान भी क्या करेगा, मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए जो भी है अपने सामने जैसा भी है उसको ग्रैटिट्यूड के साथ अपने जीवन में उसको नहीं, एक धन्यवाद जो भी कहो, आभारता के साथ हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जब वो स्वीकार करेंगे, उसके प्रति जो भी है आभार व्यक्त करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर लाएंगे, वो जैसा भी है अच्छा ही दिखने लगेगा, अच्छा ही होने लगेगा और अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए ड्रामा अति कल्याणकारी है, अति मंगलकारी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा और ड्रामा दोनों ही कल्याणकारी है, चाहे जितने भी बड़े अकल्याणकारी सीन सामने आए, क्योंकि जब तक ये कल्याणकारी सीन सामने नहीं आता है अकल्याणकारी ही नज़र आता है, लेकिन उसके लिए पैशेंस होना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि एक वृक्ष को भी जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक समय आता है जहाँ पर उसका सब कुछ जैसे उजाड़ होता है, उसका सब पत्ते सब गिरकर वो जैसे मरा हुआ है या जिंदा है पता नहीं चलता है, लेकिन वो धैर्यवत होकर उसी स्थान पर रहकर फिर क्या होता है, उसमें नया जीवन की फिर शुरुआत होती है। तो उसी तरह जीवन में भी कभी नहीं पतझड़ जैसा होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी बाबा कहते हैं जीवन का जो दो ही पहलू होती है, या दुख या सुख, नहीं, या हार या जीत, लेकिन दोनों में ही समानता तब रह सकते हैं कि जब हम हार में भी कुछ अच्छाई को ढूंढने लगेंगे। तो हर
बुराई के पीछे अच्छाई भी ज़रूर होती है। इसलिए हम सब को बाबा ने यही मंत्र दिया है कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो अच्छे से अच्छा ही होगा। क्योंकि गीता का मूल मंत्र भी यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो और अच्छे से अच्छा ही होगा। इसलिए इसलिए आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और अनुभव को शेयर करने का भी ये मौका मिला बाबा के इस बेहद घर में। तो अनुभव भी एक ऐसा आधार है जहाँ पर एक दूसरे के अनुभव सुनने के बाद हम भी अपने आप को अनुभवी बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी दादियों का जो अनुभव सुनते हैं, साकार बाबा के साथ जो पालना लिया दादियों ने, तो हर एक की बचपन और जैसे जीवन जैसे बीतता जाता है, कोई भी चीज़ एक समान नहीं होता है, नहीं, कोई भी चीज़ एक तरह से नहीं होता है। तो उसी तरह जीवन में परिवर्तन एक नियम है, परिवर्तन 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 बाबा भी कहते हैं। तो पुरुषार्थ में भी जो कल थे, कल से थोड़ा अच्छा आज है, आज से थोड़ा अच्छा कल बनेंगे, तो फिर वो परिवर्तन हमें संपूर्णता की ओर लेके चलेगी। तो और क्या शेयर करें अभी? जी अभी चल रही है जी। और लास्ट ईयर हम लोग मार्च में मधुबन आए थे। तो कुछ दिन पहले जैसे मैं शशि दीदी से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी, तो शशि दीदी को 2012 में जब मैं पहली बार यूएस से आई थी बाबा मिलन के लिए, उस टाइम जब मिली थी, वो समय अभी भी याद कर रही थी दीदी। कि मतलब मेरे को तो नहीं लगा था कि दीदी याद करेंगी इतना, जैसे 12 साल के बाद भी दीदी को याद था। तो दीदी ने पूछा कि अभी क्या है, वहाँ कैसा है, अपना घर है, अपना गाड़ी है, सब कुछ अपना है, क्या है, पूछ रही थी। जब मैंने बताया तो दीदी के चेहरे में इतनी खुशी जो नज़र आई, तो दीदी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, इस तरह से बाबा ने आपको आगे बढ़ाया। तो ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ी चीज़ बाबा कहते हैं दुआएं, जो लिफ्ट की काम करती है। तो दुआएं, जैसे बड़ों की दुआएं, जैसे हमारे आदरणीय राज दीदी जी, और अमेरिका में जो हम सबकी निमित्त जो मोहिनी दीदी है, और बाकी सारी जो निमित्त दीदियों की जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं सच में एक लिफ्ट के रूप में मदद की अनुभव होती है। कि हर मुश्किल से मुश्किल को भी जैसे सहज अनुभव कराता है। कभी कभी जैसे सेवा में इतना बिजी होना पड़ता है कि लगता है कि कल की जैसे अमृत वेले नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही अमृत वेला जो उठने का समय होता है, उससे पहले ही बाबा उठा देता है। और इस तरह से एक हल्कापन के साथ उठने को होता है कि जो सेवा किए बिना जब रेस्ट करने जाते हैं तो भी इतना हल्कापन नहीं होता है। जिस दिन बहुत थके हुए अवस्था में जब बाबा के साथ जैसे रेस्ट करते हैं, विश्राम करते, तो सुबह वो अनुभव मेरे को लगता है कि जैसे सभी ब्राह्मणों का जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं जैसे अपने जीवन में एक सरलता सहजता लाती है। वो दुआएं हर एक के जीवन में बहुत आगे जैसे बढ़ने के लिए एक सच में लिफ्ट की काम करती है, बहुत मदद करती है। तो हम सब अपने जीवन में, बाबा भी कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि देना ही लेना है। तो जब देंगे तो लेंगे, मिलेगा भी ज़रूर। इसलिए हर कदम में हम कुछ नहीं कर सकते तो एक दूसरे के साथ शुभ भावना शुभकामना रख के, बाबा ने अभी कुछ मुरली में कहा ना कि एक आत्मा के प्रति भी अशुभ भावना है तो फिर हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। तो उस मनसा सेवा के लिए मुझे पक्का बनाने के लिए कोई भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ भावना कुछ भी ना हो, क्योंकि एक अमृत के घड़ा में एक जैसे बुद्धि विष को मिलाया जाता है तो वो अमृत नहीं रहता। तो उसी तरह मेरे दिल के अंदर भी अगर एक भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना है तो मेरा दिल बाबा पर नहीं चढ़ सकता, नहीं। तो इसलिए मेरे दिल पर जब बाबा को रखना है, बाबा के दिल पर मुझे चढ़ना है, तो बाबा ने आज भी कहा साफ दिल, सच्चा दिल होना चाहिए। तो सच्चे दिल पर मुराद हासिल। तो इसलिए बाबा कहते नज़र से निहाल। तो हम सब बाबा की नज़र से निहाल होने वाले अति बाबा के सिकिलदे कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे, जो कल्प पहले भी ज़रूर मिले थे इसी तरह से। नहीं, जीवन की यात्रा में कहाँ से कहाँ होना होता है, लेकिन जहाँ भी गए ब्राह्मण संसार है, ब्राह्मण परिवार है, अपना ही परिवार है। सच में लगता है कि ये मेरा ही परिवार है, मेरा ही बाबा है। तो इसलिए
कुछ गुमाया भी है तो बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। पूरा ब्रह्मांड ही बाबा ने दे दिया है, और क्या चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने अनुभव को अंत करना चाहती हूँ। बाबा को और आदरणीय दादियों को, दीदियों को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपने अनुभव को यहीं अंत करना चाहती हूँ। ओम शांति।